चुनाव होना है। एनडीए की सरकार है सेंटर में, जिसका नेतृत्व कर रही है बीजेपी, और यूपीए है। अभी उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश से हैं। अभी उत्तर प्रदेश में दो पार्टियां हैं बड़ी, भाजपा के बाद सपा और बसपा। तो क्या लगता है 2024 में दोनों पार्टियां अकेले लड़ेंगी या किसी के साथ जाएंगी? यूपीए के साथ जाएंगी या एनडीए के साथ? बसपा तो एनडीए के साथ जाएगी। हाँ, यानी भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ। एनडीए भाजपा ही हो गया। जी जी। हाँ, उसके साथ जाएगी बसपा तो। क्यों? उसके कुछ वीक पॉइंट हैं मायावती के जी, तो उसकी वजह से उनको कंप्रोमाइज करना जरूरी है। मतलब मायावती डर के मारे जाएंगे? डर के मारे जाएंगे, कंप्रोमाइज करना जरूरी है। अच्छा, अखिलेश 2% वोट ना आती उनकी, जी जी जो अब इलेक्शन हुए थे जी जी। तो इतना नीचे ना आते, वो एक सीट मिली विधानसभा में उनको। अखिलेश यादव किसके साथ जाने चाहेंगे? अखिलेश यादव अकेले लड़ेंगे इलेक्शन। कांग्रेस अलायंस कर लिए पहले सारे के सारे, तो अलायंस उनके कामयाब नहीं हुए। कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी? कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में इनको निमंत्रण दिया था और इन्होंने बधाई दिया था राहुल गांधी को। पार्टी पे मिसइम्पैक्ट पड़ता, तभी उन्होंने बीच में वो नहीं किया, इंटरफेयर नहीं किया। शुभकामनाएं दी हैं लेकिन इंटरफेयर नहीं किया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा चल रही, जिसको समर्थन मिल रहा है, ऐसा माना जा रहा है, आपको क्या लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे? बीजेपी की 50 सीटें कम होंगी इस यात्रा से। कम होंगी 50 सीटें, खाली कांग्रेस कम करेगी 50 सीटें, बाकी अलायंस अलग से। तो 50 सीटें तो खाली कांग्रेस कम करेगी। तो आपको क्या लगता है कि सबको पता है सारी पार्टियां बीजेपी से लड़ रही हैं, और सबको पता है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कि उनमें दम नहीं है कि अकेले वो मोदी या भाजपा का मुकाबला कर सके, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले 50 सीटें नुकसान करेगी? उनकी 1-to-1 फाइट तो है। क्या नहीं लगता कि जो क्षेत्रीय पार्टियां वो कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगी? वो भी सीटें कम करेंगी। बिहार में नीतीश कुमार कम करेगा, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कम करेगी, ऐसे ही यहाँ पे समाजवादी पार्टी कम करेगी, बहुजन समाज पार्टी कम नहीं करेगी, वो कम करेगी। हरियाणा में कम करेंगी, हरियाणा में कांग्रेस कम करेगी, पंजाब में कांग्रेस कम करेगी। पंजाब में एक भी सीट नहीं है अब बीजेपी के पास, तो वहाँ भी कम करेगी। तो क्या लगता है कि 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसमें एनडीए और यूपीए दोनों को तुलना करें हम, तो भारी पड़ता कौन दिख रहा है? अभी भी मोदी भारी, 200 प्लस सीटें आएंगी, 200 सीटें आएंगी उसकी। तो 200 में सरकार तो नहीं बने? अगर सब कुछ इनके पास है तो सरकार बन जाएगी। अगर सारा तंत्र इनके पास है तो सरकार बन जाएगी। सरकार को कौन रोकेगा? सरकार 150 में भी बन जाएगी। राष्ट्रपति इनका, सब कुछ इनका है। मतलब इशारे में आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ी बात ये। जी जी, हाँ जी, शुक्रिया। अभी सेंटर में एनडीए गवर्नमेंट है। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नेतृत्व करती है बीजेपी, यानी बीजेपी की सरकार है। एक अलायंस है यूपीए, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दो बड़ी पार्टियां भाजपा के बाद सपा और बसपा, ये दोनों पार्टियां अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगी या किसी अलायंस के साथ जाना पसंद करेंगी? भाजपा तो अकेली लड़ेगी, या सपा चली जाए उसका कह नहीं सकते, क्योंकि भाजपा अकेले ही बहुत है लोग। अच्छा, नहीं तो सपा जो है भाजपा के साथ मिलेगी या कांग्रेस के साथ मिलेगी? नहीं, सपा आपकी कांग्रेस के साथ मिल सकती है, भाजपा के साथ कभी नहीं मिलेगी। और बसपा? भाजपा कौन? बसपा मायावती सरकार। हाँ। ये सपा से मिल सकती है, बट भाजपा से नहीं मिल सकती। कांग्रेस से? कांग्रेस से भी मिल सकती है। कांग्रेस से मिल सकती है। क्या लगता है अगर ये सब लोग मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो सेंटर में जो मोदी की सरकार है यानी एनडीए मुकाबला कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। अभी मोदी जब तक जिंदा है वही रहेंगे केंद्र में। अच्छा, मतलब मोदी जब तक जिंदा है तब तक वही रहेंगे? गौरव जी, अभी सेंटर में एनडीए गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नेतृत्व करती है बीजेपी, यानी इनडायरेक्टली बीजेपी की सरकार है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। आप उत्तर प्रदेश से हैं। भाजपा के बाद दो बड़ी पार्टियां यहाँ हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। आपको क्या लगता है कि, और एक संगठन है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा किस संगठन के साथ जाना चाहेंगे? यूपीए के साथ, जिसके नेतृत्व कांग्रेस करती है, या एनडीए जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है? किसके साथ जाना चाहेंगे? एनडीए को तो जरूरत ही नहीं है संगठन की, उनके साथ जाएंगे, मतलब अगर वो जाना भी चाहेंगे तो वो उनको मेरे ख्याल से इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे। वो मतलब खुद ही मतलब काबिल है, खुद जीत सके। तो ये बसपा और सपा 2024 में अपने अकेले दम पे लड़ेगी या फिर कांग्रेस के साथ जाएगी? देखो क्या नाम है, बसपा और जो सपा है वो दोनों, उन दोनों का गठबंधन हो सकता है। यूपीए भी उनके साथ जा सकती है, पर एनडीए के साथ एनडीए अपना अकेले लड़ेगी, वो किसी के साथ नहीं, मतलब
लड़ेगी नहीं, मतलब बसपा या सपा को इंक्लूड नहीं करेगी। नहीं करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सारी पार्टियां अगर एक हो जाएं तो 2024 में ये सब मिल करके मोदी का मुकाबला या भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं सकते। पहले कोशिश कर चुकी है। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो नहीं, फिर भी नहीं जीती। नहीं, अभी क्या नाम, आप ये देखिए ना कि उनके पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो क्या नाम जो मुख्यमंत्री बन सके, या कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो क्या नाम है जिसकी छवि इतनी साफ हो, जो मतलब जैसे यूपी के अंदर अभी करप्शन इतना कम है, लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है। आपके मुलायम के टाइम पे भी नहीं था, ना मायावती के टाइम पे इतना लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। नहीं, तो अभी राहुल गांधी की छवि ऐसा माना जाए सुधर रही है यात्रा करने से? वो आपके सही है, लेकिन क्या नाम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था करप्शन का ही था और लॉ एंड ऑर्डर का था, जो योगी के अंदर बहुत ठीक हुआ है, इसलिए एनडीए को उससे बहुत बेनिफिट है। आप क्या कहना चाह रहे थे? आपका शुभ नाम? सौरभ। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी भी बड़ी पार्टी, मतलब उत्तर प्रदेश में भाजपा नंबर 1 की है, 2 नंबर की समाजवादी पार्टी है, तीसरे नंबर है बसपा। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये दोनों पार्टी अपने दम पे अकेले लड़ेंगी या फिर कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे या भाजपा के साथ? कांग्रेस तो देखो यूपी में एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है, और बची 2 ही पार्टी, नंबर 1 की रहेगी बीजेपी, नंबर 2 की रहेगी आपकी समाजवादी पार्टी। और फेस आज के डेट में एक ही है। नहीं, केंद्र की बात कर रहा हूँ, केंद्र सेंट्रल की बात करो, सेंट्रल में भी बीजेपी रहेगी। अच्छा, बीजेपी ही रहेगी। आंकड़े देखो, पिछली बार भी क्या नाम बहुत बड़े मार्जिन। अभी राहुल गांधी इतनी यात्रा कर रहे हैं, क्या हो जाएगा बताओ आप? अच्छा, क्या हो जाएगा? अच्छा, किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे हो, हमें भी आइडिया है। आप वहाँ पे आप कहीं जाके मिल रहे हो जो गौमांस या उस टाइप के जो उन सब में फंसे हुए हैं, उन सबसे जाके मिल रहे हो। तो और फिर एक तरफ आप वो भी एज अ योगी के टाइप का उपवास करके वैसे करके अपना वो भी दिखा रहे हो। मतलब आपके हिसाब से एनडीए सफिशिएंट अपने आप में? सफिशिएंट है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। आशुतोष जी, अभी सेंटर में एनडीए गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है, और एक संगठन यूपी है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। यानी इनके साथ और भी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। मेरा सवाल ये है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां हैं भाजपा के बाद, सपा और बसपा। सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा अकेले दम पे लड़ेंगी या फिर जाना चाहेंगी भाजपा के साथ या फिर कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ? देखिए, अगर सपा की बात करें तो सपा तो एक बड़ी पार्टी में है, बट बसपा इस समय नहीं है। अगर एज अ बड़ी पार्टी है बोलो सपा के कंपेरिजन में। बाकी अगर 2024 का इलेक्शन बोले तो सपा को ले जाना चाहिए कांग्रेस के साथ, अगर सपोर्ट चाहिए। बट वो लास्ट चुनाव में जा चुकी है, लेकिन बहुत खराब आया उनका रिजल्ट, तो इसलिए तो उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर सपा, क्योंकि इस समय सुनने से शिवपाल सिंह है, वो भी शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अगर वो हो जाते बीजेपी में शामिल, तो ये ऑटोमेटिक पार्टी टूट जाएगी। तो फिर जो हमारे अखिलेश यादव एज हेड है अभी सपा के, उनको फिर तो कांग्रेस के साथ लेना ही पड़ेगा। और मायावती बीजेपी के साथ तो वो नहीं जा पाएंगे। और मायावती उनको तो पूरा बॉयकॉट हो चुके हैं वो, क्योंकि वो इस बार अभी जो सीएम इलेक्शन हुआ यूपी का, उसी में आपने देखा वो पीछे हट गई थी एकदम, और जो भी बैक एंड से सपोर्ट था वो भी बीजेपी की तरफ से था, इधर से तो कुछ दिखा नहीं। तो मायावती, तो क्या मायावती अकेले लड़ेंगी? नहीं, अकेले लड़ भी नहीं सकती वो। तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? बीजेपी, उनके लिए बीजेपी ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो उनके ऊपर कई सारे जो कुछ केसेस चल रहे हैं, जिसके बिहाफ में वो शायद बैक स्टेप किया है इलेक्शन से, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। मतलब बीजेपी के साथ वो मजबूरी में जाना चाहेंगे? मजबूरी भी है, लेकिन अगर मैं डेवलप की बात करूं एज अ जनता के हिसाब से, तो हाँ बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ऐसा के जो भी अपने देश के लिए जो कर रही है, अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं तो वाकई में एक इंडिया एक सब फेस बन रहा है, चाहे वो एज अ मतलब डेवलपमेंट के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ को मेडिकल के लिए सपोर्ट भी हम लोगों ने किया कोविड में, तो एज अ बीजेपी करना चाहिए सपोर्ट। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव है, उसमें आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो है भाजपा यानी मोदी का कितना मुकाबला कर पाएगा? एनडीए यूपीए की लड़ाई में भारी कौन पड़ता दिख रहा है? उसमें तो एनडीए ही है। एनडीए, हाँ। राहुल गांधी की जितनी यात्रा जो चल रही है, इतना समर्थन मिल रहा है? उनको इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो एक होता है कि आपको डायरेक्शन जो देने वाला है वो उनकी पार्टी में नहीं, इस समय कांग्रेस में। भले ही वो एक बिलोंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर की फैमिली से, प्रेसिडेंट की फैमिली से, बट नहीं है उनके पास जो एक होता है कि डायरेक्शन जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं उनके पास है एक कि उनकी टीम जो बनी, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, वो एक प्रॉपर टीम है जो गाइड कर रही है कि हिसाब से इन जगहों पे वर्क करना है। बट उनके पास क्या है, उनको सिर्फ वो मतलब आगे अपना फेस तो ला रहे हैं कांग्रेस का, बट उनके पास कोई नीति नहीं है
जिसके कारण आगे देश में कुछ हो सके। विकास से आपको इतना तो पता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है सपा, अखिलेश यादव उसके मुखिया हैं। दूसरी है बहुजन समाज पार्टी जिसके मुखिया मायावती, ये तो आपको पता ही है। और एक कांग्रेस भी पार्टी है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना आपको पता है ना। अब बताइए कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले आप हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मतलब जिसकी मुखिया है मायावती, ये दोनों पार्टियां 2024 में किसके साथ जाएंगी? कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ या अकेले लड़ेंगे? आपके हिसाब से युवा है आप, अब जो भी आप मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी नंबर 1 है अभी भी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की कोई फ्यूचर? नहीं, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी? नहीं, उसमें भी कोई अभी नहीं, अभी तो सिर्फ बीजेपी चल रही है।